कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग खुद ही भरना पड़ता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम फिर एक शानदार स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं, सबूतों के आधार पर कोर्ट में न्याय किया जाता है, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें चुनती हूं, या फिर आप कई तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं के आधार पर, की हेल्प से, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे चुना गया है। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो के आधार पर बेस है। के आधार की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस शानदार क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगी। मैं ऐसे पैसा नहीं दूंगी, तुम्हारे काम के आधार पर दूंगी, जैसा करोगे वैसा दूंगी। सबूतों के आधार पर न्याय किया जाएगा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन या तुम्हारी योग्यता के आधार पर तुम्हें चुना गया है या सेलेक्ट किया गया है। शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, के आधार पर की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के लिए को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम एक प्यारा सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और वो स्ट्रक्चर हमारा है कि सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, प्लस के आधार पर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का यूज करते हैं, प्लस नाउन, प्लस नाउन। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेंटेंस लिखना होता है। सेंटेंस जैसा भी होता है, जिस तरीके का सेंटेंस होता है, हम सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद में फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ का यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस प्लस ऑन द बेसिस ऑफ प्लस नाउन का हमें यूज करना है। सो नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट है, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगी। सो मैं तुम्हें पैसा दूंगी मीन्स आई विल गिव यू मनी। आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगी तुम्हारे काम के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ, तुम्हारे काम मीन्स योर वर्क, योर वर्क। नेक्स्ट हमारा है, सबूतों के आधार पर न्याय किया जाएगा। सबूतों के आधार पर न्याय किया जाएगा। सो जस्टिस, जस्टिस विल बी डन, will be done on the basis of evidence. नेक्स्ट, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। अब माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे यहां बी और डन कैसे आ गया। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नाम तो सुना होगा, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का यूज मेन वर्ब की तरह करना होता है, और जो मेन वर्ब आई होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देखिए, विल के बाद बी आया है, फिर मेन वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जस्टिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब देखिए यहां पर न्याय किया जाएगा, लेकिन कौन करेगा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि तुम्हें तो सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन कौन करेगा ये मेंशन नहीं किया गया है, नहीं दिया गया मैं करूंगी तुम करोगे, कौन करेगा, तुम्हें किया गया है, लेकिन करने वाले को नहीं दिया गया, और वही करने वाला हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा मीन्स यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यू हैव बीन
selected, you have been selected on the basis of तुम्हारी क्वालिफिकेशन, मीन्स योर क्वालिफिकेशन, ऑन योर क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक गेस है, तो क्या लिखेंगे? उसे ही। ये भी पैसिव वॉइस का है क्योंकि उसे गिरफ्तार किया गया, किसने किया ये नहीं दिया गया है। ही हैज बीन अरेस्टेड ऑन दी basis of सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगी, तो के आधार पर के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ मींस के आधार पर प्लस नाउन लिख देते हैं। तो देखिए, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगी, आई विल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। सबूतों के आधार पर न्याय किया जाएगा, जस्टिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तुम्हारी क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें सेलेक्ट किया गया है, यू हैव बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन। शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है, he has been arrested on the basis of suspicion। So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीख सकें। तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई विल गेट योर मैसेज, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास में नए सेंटेंसेस के साथ। सो बाय टू ऑल।